सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। और डेट कितनी है आज? 4 अगस्त है ना, मतलब 04 अगस्त मार्कर ले लेता हूँ दोस्तों। 04 अगस्त है ना, तो 4 अगस्त है। 4 अगस्त। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर कितने 12 में, आज के लेक्चर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे सबसे पहला तो लिंकेज। लिंकेज में दो प्रकार आएंगे, कंप्लीट लिंकेज, एक इनकम्प्लीट लिंकेज। तो दोस्तों, हम पहले तो इसी को कवर करने की सोचेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये आज हो जाए, यही बहुत अच्छी बात होगी, है ना। तो जितना भी टाइम लगता है देखते हैं, जल्दी जल्दी खींचेंगे। तो मतलब जल्दी जल्दी इसका मतलब ये नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट आपका एक भी नहीं छूटेगा। कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा तभी छोड़ूंगा, वरना मैं नहीं छोड़ता। मैं भले ही 2 दिन में कंप्लीट कर लूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमारे इसके बाद ज़्यादा टॉपिक नहीं बचेगा क्योंकि अब इसके बाद डिसऑर्डर आ जाएंगे सभी प्रकार के। म्यूटेशन डिसऑर्डर क्या क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर है ना, इसमें से 2-3 डिसऑर्डर आपने पढ़ भी लिए हैं, बट और भी पढ़ने हैं आपको, है ना। तो वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगा, चिंता ना करें। और मेंटल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जितने भी हैं वो सब पढ़ाए जाएंगे, जो जो एनसीईआरटी में, तो चिंता ना करें। तो बिना किसी देरी के आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आ जाइए दोस्तों, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो अब हम देखते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है लिंकेज। लिंकेज, पहली बात तो सुनो, कौन से साइंटिस्ट ने ये टर्म दी थी? तो वो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दी थी, उनका नाम था मॉर्गन। मुर्गा, मॉर्गन, मुर्गा, मॉर्गन, मुर्गा। ना ना मेरे दोस्त, ना ना करें जनाब, ना करें। मॉर्गन है ये, मॉर्गन, मॉर्गन है। अच्छा, मॉर्गन है ये, हाँ मॉर्गन। गुरुजी कैसा नाम है इनका? नाम राम श्याम, राहुल, रोहन और चिंटू मिंटू क्यों नहीं रखते ये लोग अपना नाम? मेरे दोस्तों, ये एक फॉरेन साइंटिस्ट है और फॉरेन में तो तुम्हें पता ही है कैसे कैसे नाम होते हैं, है ना। अब फॉरेन में जैसे मैं किसी एक्टर्स का नाम लेता हूँ, है ना, टॉम हॉलैंड, है ना, टॉम हॉलैंड हो गया आपका, रॉबर्ट डाउन जूनियर हो गया आपका, कौन था वो, कौन था वो, डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका का, क्या था वो, जो भी है छोड़ो उसे। तो ये सब भाई फॉरेन के नाम है। अब तुम बोलोगे टॉम हॉलैंड ये कैसा नाम है ना। अब तोबे मागुर, एंड्रू गारफील्ड, भाई तुम सोच, अब हमारे नाम में क्या होता है, क्या नाम होता है, जैसे मैं नाम अपने हमने यहाँ अपने इंडिया में क्या चलता है, रामू का बेटा श्यामू, राहुल, रोहन, है ना, शिवम, सत्यम, ऐसे नाम चलते हैं ना भाई दोस्तों, चलते हैं ना, चलते हैं ना, चलते हैं ना, ऐसे नाम चलते हैं, है ना। दीपक, और कौन से चल सकते हैं, और कौन से चल सकते हैं यार। भाई यार, क्लास में इतने सारे लड़के थे, उनका नाम क्यों नहीं याद आ रहा मुझे टाइम पे। सुमित, अमित, है ना, ऐसा नाम चलता है ना, रमेश, रोशन। और मेरा नाम तो तुम लोग जानते ही हो, जानते तो हो ना दोस्तों। बस कौन है ये? ऐसा तो नहीं कहोगे ना, कौन है ये, हम नहीं जानते थे? अरे यार दोस्तों, गुरुजी से पढ़ के गुरुजी को भूल जाओगे, गलत बात है। तो लिंकेज दो प्रकार का होता है। देखिए, बैक टू द टॉपिक, लिंकेज दो प्रकार का होता है, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, एक होता है कंप्लीट लिंकेज। गुरुजी, इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्या होता है? ठंड ठंड रखो, ठंड रखो, धीरे धीरे, सब्र, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। इनकम्प्लीट क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है, सब बताऊंगा। वक्त आने पे सारे राज में खोल दूंगा, बट अभी रुकना होगा। अभी पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है, फिर इनकम्प्लीट कंप्लीट भी लाइन से समझाऊंगा, समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। तो दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए दोस्तों, क्या बोलती कंपनी, इनकम्प्लीट लिंकेज। सबसे पहले हम देखेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। देखो, ये मैंने बनाया मेल के क्रोमोसोम, ये मैंने बनाया फीमेल के क्रोमोसोम, ठीक है दोस्तों। तो मेल में मान लीजिए बड़ा ए बड़ा बी, बड़ा ए बड़ा बी, तो पर ये कहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे है ना। तो दोनों अलग, बहुत दोनों दूर दूर हैं, दूर दूर। गुरुजी इतना भी दूर नहीं है ना, दूर है, दूर है।
अब मान लो तुम्हारा दोस्त अलग सेक्शन में बैठा है, तुम अलग सेक्शन में हो, मतलब मान लो कभी तुम एक सेक्शन में हुआ करते थे बट अब तुम अलग अलग सेक्शन में हो गए हो, तो तुम्हारे बीच की दूरियां बढ़ गई हैं, दूरियां बढ़ेंगी तो मिलना कम होगा, मिलना कम होगा तो भैया बॉन्डिंग कम होगी, बॉन्डिंग कम होगी तो मतलब सेपरेशन ज़्यादा होगा, मतलब एक तरीके से वो दूर चलते चले जाएंगे, दूर जाएंगे, सेपरेशन होगा, सेपरेशन होने से क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। अभी सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब टर्म जो मैं बता रहा हूँ ये सब बताऊंगा क्या होता है। ये भी दूर दूर है, दूर 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 दूर, मतलब दूर 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 है ना। तो भैया ये भी दूर है, ये भी, ये दूर दूर है। अब क्या होगा, अब भैया गैमेट बनेगा, गैमेट, गैमेट, गैमेट बनेगा, गैमेट। तो दोस्तों गैमेट बनेगा, आइए आइए अभी हम इसके गैमेट भी बना लेते हैं। तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ और ये ऊपर का भी रफ कर रहा हूँ, आप इसी के नीचे से कंटिन्यू करके लिखना, ठीक है दोस्तों। आप इसी के नीचे से कंटिन्यू करके लिख लेना, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये क्या हुआ तेरा वादा, कसम वो इरादा, बोलेगा दिन एक दिन, क्या बोलेगा दिन, कुछ नहीं बोलता दिन, दिन तो दिन होता है, रात रात होती है। तो देखिए दोस्तों अब जो हमने करा है उसी के आगे से हम कंटिन्यू करते हैं, इनके गैमेट बनेंगे हम, इनके गैमेट। तो एक गैमेट मैंने बना लिया, मान लीजिए ये बनाया मैंने गैमेट, देखिए यह गैमेट, तो गैमेट बन चुका है। इधर छोटा है, छोटा बी, बड़ा है, अरे बड्डा है, बड्डा, बड्डा बी, काले बेटा मूंगफली। अब देखिए इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से। अरे ये क्या है, अरे यार शिट 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 शिट, रुक जाइए, कहाँ से था, तुरुरु 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 तुरु 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 तुरु। अब देखिए ये बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। अंकल जी पानी पिला दीजिए। अब देखिए इधर आगे एक बड़ा ए, बड़ा बी, इधर आगे छोटा ए और इधर आगे छोटा बी। अंकल 10 रुपए दे, तुरतुरे देना, तुरतुरे, तुरतुरे बेटा तुरतुरे। अब देखिए ये बड़ा है बड़ा बी, ये छोटा है छोटा बी। अब देखिए ये बड़ा है बड़ा बी, ये छोटा है छोटा बी। अब ये बन चुका है एक पूरा, देखो ये दोनों गैमेट फ्यूजन हुए ना, इनका फ्यूज हो गया, मतलब फर्टिलाइज हो गया। तो ये जब गैमेट फ्यूज हुए तो ये वापस से डिप्लॉयड बन गया, ये तो हैप्लॉयड बने थे, है ना। अब देखिए ये कुछ इस प्रकार से बना है, देखिए दोस्तों, ए बड़ा ए, फिर से संग छोटा ए, बड़ा बी, छोटा बी। गुरुजी इनकम्प्लीट का तो यहाँ पे कुछ बात ही नहीं हो रहा, बता रहा हूँ ना, अभी धीरज तो रखो, अभी कॉन्सेप्ट तो समझ लो। पहले हमने ये फर्टिलाइज कर लिया, अब इसी के बेसिस पे अब हम समझेंगे क्या क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, अब फोकस बना के रखिएगा, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ, मतलब इनकम्प्लीट के आगे का प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यू में। अब हम बढ़ेंगे आगे के पॉइंट्स की तरफ। अब ध्यान से सुनना, अब जो भी बोलूंगा उसमें फोकस रखना, बना के फोकस, क्योंकि अब जो पॉइंट्स आएंगे वो आपके लिंकेज टॉपिक को क्लियर करने में एकदम बेहिसाब ताबड़तोड़ मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, आइए आ जाइए दोस्तों। अब हम देखते हैं अपने पॉइंट्स जो आगे कंटिन्यू करने में। याद रखना, फोकस बना के रखना है, फोकस फोकस। पेन को नीचे रख दो और अभी सिर्फ ध्यान से कानों में ठूस लो उसे, वो जो क्या कहते हैं उसे, क्या कहना है जी, अरे वो जो आप है ना डिब्बी सी उसके अंदर से निकला है दो, क्या कहना है उसे, अरे यार का तार वाली लड़ी, नहीं 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 नहीं, ईयरबड्स, हाँ ईयरबड्स, ईयरबड्स कहना है उन्हें, ईयरबड्स। उन्हें ठूस लें और फिर सुने, है ना। तो अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, देखो डिस्टेंस बिटवीन का मतलब है, देखिए ये क्रोमोसोम था, इसके बीच में जो ये बने थे ए, मतलब बड़ा ए या बड़ा बी भी मान सकते, यहाँ पे बड़ा बी, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे था, ए यहाँ पे था, ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था। तो डिस्टेंस बिटवीन, जब इनके बीच की दूरियां ज्यादा होंगी, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन आर मोर,
तो इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो कम होगी। बॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन या फिर मतलब बॉन्डिंग मतलब ये समझ रहे हो ना, ये लव यहाँ पे जो लिखा है ये एक तरीके का समझाने का तरीका है, इसका रियल लाइफ में कोई ताल्लुक नहीं है। जो मैं बताने जाऊंगा उसका रियल लाइफ में कोई संबंध नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप और वो पहले कभी एक क्लास में हुआ करते थे, एक साथ लंच किया करते थे, एक साथ स्कूल जाते थे और आते भी थे, एक साथ ट्यूशन भी पढ़ने जाते थे, फिर ट्यूशन से आते भी एक साथ थे, है ना, और सोते भी। सोते तो मतलब सॉरी 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 दोस्त, दोस्त आपके, आप पूरे दोस्त अपने दोस्तों के संग क्या करते हैं, अपंगरों की तरह घूमते रहते हैं, ये चलो रे स्कूटी उठा रहे, स्कूटी है, स्कूटी उठा रहे, और साथ में खाते हैं उनके संग। फिर साथ में खाना खाने के बाद क्या करते हैं, फिर स्कूल भी संग जाते हैं, ट्यूशन भी संग जाते हैं, और फिर जब ट्यूशन से छुट्टी जाती है फिर उसके बाद सड़कों पे स्कूटी लेकर घूमते रहते हैं, अरे चलो रे चलो, चलो 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 चलो, और फिर उसके बाद सोते भी एक टाइम पे ही हैं, जब वो उधर से फोन काटेगा फिर तभी तो सोया जाएगा ना। हाँ तो बस समझ गए ना। तो ये था जब जब आप दोनों एक ही सेक्शन में थे। अब उसने अपना सेक्शन चेंज करवा लिया और आप अलग सेक्शन में हो गए, तो आपके बीच में दूरियां बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि बीच में आग लगाने वाले तो आएंगे ही ना, आपकी दोस्ती में आएंगे ना, आएंगे ना, आएंगे। यस 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 यस। तो जब भी दो लोग खुशी से रह रहे हो तो लोगों को ईर्ष्या होने लगती है, चिड़न मचने लगती है कि ये दोनों खुशी खुशी कैसे रह रहे हैं। वो आएंगे, कहेंगे ये तेरा दोस्त ऐसा है, वो कहेगा तेरा दोस्त ऐसा है, उसे छोड़ दो, उसके संग मत रहो, हम हैं तुम्हारे दोस्त। और भाई फिर सेक्शन चेंज होने की वजह से वो साथ में रह नहीं पाते, फिर साथ में लंच भी नहीं कर पाते, फिर उनका उठना बैठना कम हो जाता है, और फिर उनका ट्यूशन भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है, एंड देन फिर वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो भैया अगर डिस्टेंस बिटवीन दो जीन में दूरियां होंगी तो भैया जो बॉन्डिंग है या वो वीक हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, सेपरेशन ज़्यादा होगा, मोर ड्यू टू क्रॉसिंग होगा, जिसकी वजह से सेपरेशन लगेगा। उस बंदे के नए दोस्त बनने लगेंगे, दूसरे सेक्शन वाले के भी, और तुम्हारे भी नए नए दोस्त बनने लगेंगे। वो कहेंगे इसे छोड़ दे यार, अब क्या करना है, अबे वो तो दूसरे सेक्शन में चला गया, अगर मुझसे तेरे दोस्ती होना होता तो वो तेरे सेक्शन क्यों छोड़ के जाता। बट ये दोस्ती में डालने का एक फूड का एक जरिया है, क्योंकि सेक्शन बहुत रेयर चांस है कि बच्चा अपनी मर्जी से चेंज करवाए। कभी कभार टीचर्स लोग भी चेंज कर देते हैं, कहते हैं अगर उसने सेक्शन चेंज खुद से नहीं किया तो तेरे से मिलना आता, क्या पता उसे टाइम ना मिल रहा हो दोस्त। तो भाई कुछ भी हो सकता है ना। और अगर उसने सेक्शन खुद से चेंज नहीं किया तो वो टीचर से कह के बोलता कि मुझे दोबारा इस सेक्शन में भेज दो। तो दैट्स इज दिस यार, ये तो थोड़ी कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, बट ये दोस्ती में डालने का एक फूड का एक जरिया होता है। तो ठीक है दोस्तों, वही बात यहीं पे जीनों में भी हो रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसमें बॉन्डिंग उतनी ही कम होती चली जाएगी, सेपरेशन उसका बढ़ने लगेगा, देन क्रॉसिंग ओवर आने लगेंगे। क्रॉसिंग ओवर मतलब उसके नए नए मित्र बनने लगेंगे, बगल वाले सेक्शन के भी नए नए मित्र बनने लगेंगे, है ना, और उनकी दोस्ती धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। इसका एग्जाम्पल तो लिख लो, इसका एग्जाम्पल पता है कौन है, फीमेल ड्रोसोफिला। कहाँ लिखवाऊं रे, चलो तो मिटा ही देते हैं अब हम, बहुत हो गया ताबड़तोड़। अब हम डायरेक्ट ही ताबड़तोड़ मचा देते हैं, क्योंकि हम ही हैं, हम ही हैं अगले स्पाइडरमैन की फिल्म में काम करने वाले। देख रहे हो बम्पर ऑफर आया मेरे पास, फर्जी स्पाइडरमैन बनने का रोल। चलो फर्जी स्पाइडरमैन बनेंगे अब हम। टू 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 टू। न्यूयॉर्क की जगह न्यू दिल्ली में करेंगे हम ये काम। न्यूयॉर्क की जगह भाई न्यू दिल्ली में हम कहाँ कहाँ कूदेंगे, न्यू दिल्ली में कहाँ कूदेंगे, न्यू दिल्ली में कहीं जहाँ पेड़ आ रहे होंगे वहां पे बंदरों की तरफ कूदना शुरू कर देंगे। ये ले, एक से पेड़ से उधर, एक से पेड़ से उधर, वो बिल्डिंग कूदता है, हम पेड़ पे कूदेंगे, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे। तो हम स्पाइडरमैन नहीं, हम मंकी मैन कहलाएंगे। और मुंह पे मास्क लगा लेंगे स्पाइडरमैन वाला, और लोग सोचेंगे अरे स्पाइडरमैन दिल्ली में भी आ चुका है, न्यू दिल्ली में। न्यूयॉर्क से बस यॉर्क हटा देना और दिल्ली लगा देना, दैट इज अ न्यू पीटर पार्कर, यू नो। आइए दोस्तों,
आइए आइए, इतना पॉइंट हमने रफ कर लिया। अब एग्जांपल देख लीजिए, फीमेल ड्रोसोफिला। इनकम्प्लीट लिंकेज किस में पाई जाएगी? फीमेल ड्रोसोफिला में, फीमेल ड्रोसोफिला में। दोस्तों ये सब मजाक था, और जो मैंने वो बॉन्डिंग वाला समझाया वो सिर्फ एक समझाने का एक तरीका था, दैट इज, और कुछ नहीं था, वो बस समझाने का एक तरीका था उसके बिना, वरना आपको समझ नहीं आता कि जीन में दूरियां बढ़ रही हैं तो भैया उनके बीच में सेपरेशन कैसे हो रहा है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा है। तो बस ये समझाने का तरीका था दोस्तों, इससे आप अच्छे से रिलेट करके समझ पाएंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं था। अब फीमेल ड्रोसोफिला, गुरुजी ड्रोसोफिला की स्पेलिंग लिखो, ड्रोसोफिला। गुरुजी ना, आ जाइए दोस्तों। अभी वीडियो कट चुकी होगी मुझे भी पता है, बट माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि बता दूँ किस कारण से भाई सब मेरे संग। तो चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। अभी जो मेरे संग हुआ है वो बहुत ही खतरनाक सीन हुआ है। कॉल आ गया था, है ना, रिश्तेदार में किसी का, और उनका फ़ोन मैंने नहीं उठाया क्योंकि मैं तो शूट कर रहा था। अब तुम्हें पता है फ़ोन आता है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम तो वो अपना आप उड़ जाता है, और जब अपना आप उड़ जाता है, मेरे फ़ोन में पता नहीं सिस्टम है यार, पता नहीं क्या है, अब मुझे नहीं पता इतना। अब उड़ गया ऑटोमेटिक, मैं उसको कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे भी नहीं पता चला, मैं तो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ भाई, मुझे तो सिर्फ मैं अपना शक्ल ऐसे पढ़ा रहा हूँ मैं इधर, मुझे क्या पता चल रहा है कॉल आ रहा है उधर, मुझे तो मुड़ के जाके देखना पड़ेगा। अब मेरा जब टॉपिक ख़त्म हुआ फीमेल ड्रोसोफिला का समझा के, तब मैं उधर को गया, मैं देख रहा वीडियो बंद है, और भाई साहब लग गए। जो भी मैंने फीमेल ड्रोसोफिला तुम्हें समझाना चाहता वो सारा उन्होंने समझ लिया, और उसके बाद जब मैंने फ़ोन करा तो मेरी हो गया भाई, स्वाहा हो गया मेरे संग। तो दोस्तों ऑनलाइन में ये समस्या होती रहती है, आपके संग भी होती होगी, जैसे पढ़ने बैठते होगे रिश्तेदार का फ़ोन आ जाता होगा, तो उसका एक ही उपाय है, कॉल को कट कर दें, क्योंकि आप तो स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, जैसे ही कॉल आ रहा है कट कर दें। बट मैं स्क्रीन के उस तरफ था, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही थी, मुझे तो बस फ़ोन का कैमरा ही तो दिख रहा था। तो मेरे संग हो गया स्वाहा। तो दोस्तों मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सका। अब मुझे लोग आधा सेंटिमेंटल समझ चुके हैं कि ये अपना आप ही बड़बड़ाता है, मतलब ये पागल हो चुका है, ठीक है, बट चलिए कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं कौन सा पागल हूँ। तो आइए फीमेल ड्रोसोफिला के बारे में समझते हैं, क्या होती है फीमेल ड्रोसोफिला। तो एक बार दोबारा समझ चीज में, फीमेल ड्रोसोफिला वही मक्खी वाली मूवी देखिए ना, मक्खी हूँ मैं मक्खी, बेर मार कक्की आए। तो मक्खी मूवी आपने देखी होगी जिसमें उसकी लाल लाल आंखें होती हैं, अरे ड्रोसोफिला की लाल आंखें तो होती है, मक्खी वाले की ये वो वाली मक्खी नहीं जो फूलों का रस चूसती है, वो वाली मक्खी है जो सड़े गले खानों पे, गंदे खानों पे बैठती है, और यहाँ तक कि पता ही है गलियों में भी होती है, कहाँ पे, जहाँ पे किसी डॉगी ने या किसी काऊ ने कुछ कर रखा हो, आई मीन, है ना, तो वहां पे जाके वो बैठेगी, भिनभिनाएगी मक्खी। तो वही मक्खी है, वही मक्खी जो बीमारी फैलाती है, वही मक्खी। तो इसी को बोलते हैं वो फीमेल ड्रोसोफिला है। फीमेल ड्रोसोफिला इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जांपल है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कंप्लीट लिंकेज की तरफ। आइए दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं अपना टॉपिक, मतलब टॉपिक कंप्लीट लिंकेज नहीं चल रहा है, इनकम्प्लीट लिंकेज के आगे के पॉइंट्स देख लीजिए। बड़ा ए बड़ा बी, छोटा ए छोटा बी, ये तो कौन थे? पेरेंटल थे, याद करो ये पेरेंट थे, इनसे ही बना था। कौन बनाता, कौन बनाता दिखा देता हूँ, ये जी, और बाहुबली चली रे चली तेरी राहत चली। अब देखिए बड़ा है बड़ा बी, मतलब बड़ा है छोटा बी, छोटा है बड़ा बी, ये कौन था? ये था रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट था, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा था। रिकॉम्बिनेंट कब बने थे? दो दिल अलग हो रहे हैं सबके सामने। तो जब दो लोग, मतलब दो दोस्त जब अलग हो रहे थे सेक्शन वाइज, भाई मान लो 10th के बाद 11th में सबको अलग ही होना पड़ता है। कोई साइंस लेता है तो कोई कॉमर्स लेता है तो कोई ह्यूमैनिटीज लेता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं। अगर साइंस में भी कोई पीसीएम लेगा तो कोई पीसीबी लेगा, तो भाई वो डिपेंड करेगा कि कौन व्यक्ति कौन सा ले रहा है। तो दोस्तों मेरे दोस्त तो सारे अलग अलग हो गए थे, किसी ने कॉमर्स ले ली थी तो किसी ने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज ले ली थी तो किसी ने साइंस, है ना। तो साइंस में मैं था, बाकी मेरे दोनों दोस्त एक कॉमर्स में चला गया था, एक ह्यूमैनिटीज में चला गया था, है ना। कोई भी मेरे संग नहीं आया और ना कोई भी उनमें से एक के संग गया, हम तीनों अलग हो गए थे। तो वैसे ही जब मतलब दूरियां बढ़ी, जब दूरियां बढ़ी तो क्या होगा, बॉन्डिंग कम होगी भाई, उनसे बातचीत कम हो गई, मेरी भी कम हो गई, और बाकी दोस्तों की भी आपस में कम हो गई, है ना, पता चलने में आया। तो फिर हम कभी महीने 6 महीने में एक बार मिलते थे, कहाँ पे, रास्ते में मिल गए तो मिल गए। तो रिकॉम्बिनेंट हुआ। और क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्या, क्रॉसिंग ओवर
क्रॉसिंग ओवर मतलब उनके नए दोस्त बन जाएंगे। देखो जैसे कि बड़ा ए के संग छोटा भी, छोटा ए के संग बड़ा भी। तो भाई मेरे नए दोस्त तो पता नहीं, बट हाँ उन लोगों के नए दोस्त बन चुके थे, उनका एक नया ग्रुप बन चुका था, बट मेरा नया ग्रुप नहीं बना था। और फिर बाद में कभी ना कभी हम साल भर में एक बार कभी ना कभी टकरा ही जाते थे स्कूल रोड पे, क्योंकि स्कूल आसपास ही आ रहे थे हम लोगों के, क्योंकि सबके स्कूल आसपास ही था। मेरे स्कूल की बात छोड़ो, चलो छोड़ो वो बात छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, है ना। तो स्कूल रोड पे तो टकरा ही जाते थे। तो बस ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे जाते थे, कोई फिक्स टाइम पे नहीं जाता था, तो इसलिए तो रास्ते में मिल नहीं पाते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हो गया 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 मित्रों, हो गया हो गया। अब बढ़ते हैं, अभी नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि ये 4 टाइप के हैं और इसमें पेरेंटल भी है, रिकॉम्बिनेंट भी है, ठीक है ना। और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, आइए जानते हैं क्या कर रहे हैं। आइए आइए, आपका हमको इंतजार था। तो देखिए 4 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो ये 4 टाइप्स के होते हैं। सुनो 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 सुनो, सभी मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे, पेन को अभी नीचे रख देंगे, अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझेंगे। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के, 4 टाइप्स, 4 टाइप। आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, 4 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होती है, प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रेजेंट होती है। भैया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, हे प्रभु, हे हरिराम, हे कृष्ण प्रेमानंदी, ये क्या हुआ, ये बच्चे ने हमसे कैसा डाउट पूछ लिया। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है मेरे भाई, आप लेक्चर नंबर 9 या 10 नहीं देख कर आए हैं क्या? लेक्चर नंबर 8, 9, 10 किसी में मैंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ पढ़ाया था, उसी में आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, और आप पूछ रहे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। ना करें जनाब, ना करें, एक से दूसरे लेक्चर में कूदने की भूल ना करें, ना करें जनाब, ना करें, बिना पीछे का लेक्चर देखे कूदने की भूल ना करें, इंडिया के बच्चे शैतान हुए। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपना रियल में कंप्लीट लिंकेज पे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना कंप्लीट लिंकेज टॉपिक। देखिए ये देखिए मेल वाले क्रोमोसोम है, ये फीमेल वाला क्रोमोसोम है। लोगो देख लो भाई फीमेल का, लोगो देख लो भाई मेल का। अब देखिए पिछले वाले में इनकम्प्लीट में मैंने बताया था कि बड़ा ए यहाँ पे था, छोटा बी यहाँ पे था, बड़ा ए यहाँ पे था, छोटा बी यहाँ पे था, मतलब दोनों अलग अलग दूर दूर थे, सेक्शन अलग अलग थे। अब दोनों एक ही सेक्शन में, ये भी देखो छोटा है छोटा बी एक सेक्शन में, छोटा है छोटा बी एक सेक्शन ही मान लो ना, ये पूरा एक स्लॉट है यहाँ पे, ये दोनों एक जगह पे रह रहे हैं, एक जगह पे। और ये पाजी क्लास में तो सेम सेम थी, पड़ोसी भी बन चुकी है अब तो। या दोस्त पे ही ले लो, दोस्त पे ही ले लो, चलो दोस्त पे ले लो। अरे पाजी दोस्त स्कूल तक तो सेम ही सेम था, अब तो उसने अपने बगल में ही घर ले लिया है ये। तो अब वो गाना, मुझे इस पे एक गाना याद आ रहा है, कहो तो सुना दूं। जानम देख लो मिट गई दूरियां, हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। तो दोस्तों इनकी दूरियां मिट चुकी हैं, क्योंकि अब दोनों एक ही जगह पे आ गए हैं। अब हो गई तेरी बल्ले। अब देखो इससे क्या होगा, अब देखो जब दोनों के बीच की दूरियां कम होंगी तो भैया बॉन्डिंग ज्यादा होगी, जब दोनों सेम सेक्शन में, तो कोई माइकल लाल इनमें फूट ही नहीं डाल सकता, क्योंकि इन्होंने बिछड़ने वाला कोई काम ही नहीं करा है। तो बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो बॉन्डिंग ज्यादा होने के बाद इनका सेपरेशन कम होगा, सेपरेशन कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो भाई साहब इनमें क्या होगा, क्या होगा रे, क्या होगा, क्या होगा रे, क्या, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, सेपरेशन कम होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा, रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे। हाँ रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे तो पेरेंटल ही ज्यादा रहेगा। ये सब पेरेंटल ही तो है, इनसे बनेगा वन जनरेशन। अरे हाँ यस गुरु जी यस, समझ में आया, समझ समझ समझ। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे लिखवा के समझाऊं, समझाऊं यहाँ पे, कहाँ पे समझाऊं, जगह ही तो है ही नहीं। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इतना बस ये माइंड में छाप लेना अपने है कि ये ज्यादा, मतलब इसमें ये देखिए ये की डिस्टेंस कम है। अब मैं यहाँ पे ना एक लॉजिकल चार्ट समझाऊंगा, ये कॉन्सेप्चुअल चार्ट है यार, ना आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ना कहीं मिलेगा, ये सिर्फ मेरे पास मिलेगा। फिर हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, अभी ठीक करके देता हूँ। घारा 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 घारा, इसको भी मिटा देता हूँ, आप इसके नीचे से कंटिन्यू करके लिख लेना, क्योंकि मेरे पास तो स्पेस नहीं है।
आप मेरी बात को आशा करता हूँ समझ जाएंगे, क्योंकि अब आप 12वीं क्लास से कॉलेज में जाने वाले हैं, है ना, कॉलेज में जाने वाले हैं दोस्तों। तो लास्ट साल है आपके स्कूल का, तो अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि लास्ट साल है भाई, जम के मेहनत करें। ऐसा मत चाहते कि भाई स्कूल से निकलें तो कुछ भाई हासिल करके निकले, मतलब ऐसा ताबड़तोड़ स्कूल वाले भी एक डर जाए कि भाई ये वही लड़का है ना जो 11th तक हरामखोर मस्तीखोर था। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या बता रहा था, जब डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो बॉन्डिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो सेपरेशन क्या होगा, मैं सेपरेशन पूरा नहीं लिख रहा, ऐसे ही लिख रहा हूँ, सेपरेशन कम होगा तो क्या होगा, सेपरेशन कम होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर कम होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे, यस 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 यस। देखिए दूरियां कम, वही वाला गाना याद करो कि जानम देख लो मिट गई दूरियां, तो दूरियां मिट गई तो बॉन्डिंग बढ़ गई तो सेपरेशन कम हो गया, मतलब भाई बॉन्डिंग का मतलब है बॉन्डिंग बढ़ना, तो मतलब दूरियां कम होना तो मतलब क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि भैया 4 लोग आएंगे फूट डालने वाले, अब ये कम आएंगे तो रिकॉम्बिनेंट कम होगा, मतलब उनके नए दोस्त कम बनेंगे, क्योंकि दोस्ती तो पक्की है। और फिर वो गाना बनता है, जन्मों के साथ हम साथ हैं, तो वो गाना बन गया दोस्ती यारी में, देख रहे हो। अब रिकॉम्बिनेंट, अगर वहीं डिस्टेंस ज़्यादा होता तो बॉन्डिंग कम हो जाती, तो सेपरेशन बढ़ जाता, सीधी बात है, दूरियां बढ़ेंगी तो बॉन्डिंग कम होगी, मतलब अट्रैक्शन बॉन्डिंग, है ना, ये कम होगा, प्यार मोहब्बत कम होगा, मतलब दोस्ती यारी में भी प्यार मोहब्बत चलता है, देखो दोस्त में भी एक रिलेशन बन जाता है, तो वो कम होगा। अब वो कम होगा तो सेपरेशन बढ़ेगा, सेपरेशन मतलब दूरियां बढ़ेंगी तो भाई फूट डालने वाले लोग ज़्यादा आएंगे, फूट डालना बढ़ेगा, मतलब फूट डालना मतलब दरार पैदा करना, ये बढ़ेगा तो नए दोस्त बनेंगे, नए दोस्त बढ़ जाएंगे। ये था पूरा कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से आपकी 2 दोस्तों के बीच में एक दरार पैदा करी जाती है ताकि इनकी अच्छी दोस्ती टूट जाए, इन्होंने साथ मर मिटने की कस्में खाई थी वो भी टूट जाएं, और फिर कमजोर वाले को हम मार के अपना बदला ले लेंगे। तो देख रहे हो दोस्तों, ये था पूरा कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने एक इस पे पिरो दिया, मतलब एक प्लेट पे जैसे खाना परोसते हैं ना, वैसे ही मैंने एक बोर्ड पे परोस दिया है, एक मान लो इसे। तो दोस्तों मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ, जिसने नोट नहीं करा वो नोट कर लें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये अब क्या बोलूँ, आज ये दोस्तों लल्लन टाप, देखिए दोस्तों, ये देखिए कुछ समझ में आ रहा है। अभी जो हमने कंप्लीट लिंकेज में जो पेरेंट्स के गैमेट्स बनाए थे, एक मेल का एक फीमेल, यहाँ पे मेल के 2 थे, यहाँ फीमेल के 2 थे, डिप्लॉइड थे वो दोनों, अब उनका गैमेट बनाया है हैप्लॉइड। देखिए गैमेट में क्या है, ये बड़ा बी और ये छोटा बी। अब जब इनके फर्टिलाइजेशन हुआ और जो बना, जन्मों के साथी हम साथ हैं फूलों में कलियों में, तो देखो बड़ा है बड़ा बी, छोटा है छोटा बी, तो बड़ा है छोटा है बड़ा बी छोटा बी, ये है F1 जनरेशन। दोस्तों याद रखना, कभी भी कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे तो आपको भी पता है सिर्फ पेरेंटल वाला ही बनेगा, तो यही है पेरेंटल वाला। आए अब इसके कुछ थ्योरी पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, आइए लिखवा देता हूँ थ्योरी पॉइंट। तो बिना किसी देरी के आइए, नमस्कार, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों देखिए, जब भी मैंने क्या बताया, डिस्टेंस बिटवीन 2 गैमेट, है ना, जब 2 गैमेट के बीच में जो दूरियां हैं वो कम होगी तो क्या होगा, तो बॉन्डिंग यानी लव यानी लिंकेज वो ज़्यादा होगा। मोर लिखा है MORE, मोर, ये वाला मोर नहीं,
पिकॉक वाला नहीं, ये वाला मोर, MORE मतलब ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। तो चांसेस ऑफ सेपरेशन का क्या होगा, आइए देख लेते हैं। या घर 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 घर, या घर 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 घर, ए धूम ए धूम। अब बोर्ड मत गिर जाइए यहाँ से, हिल रहा था यार, अभी मिटा रहा था ना मैं, अभी हिल रहा था, मुझे डर लग रहा था कभी निकल जाए और गिर जाए धमधसी, क्योंकि हम खतरों के खिलाड़ी तो है नहीं जो यहाँ पे टास्क करेंगे, मतलब टास्क दिया जाता है ना उन्हें खतरों के खिलाड़ी को। तो आइए देखते हैं चांसेस ऑफ सेपरेशन क्या होता है। चांसेस, आई होप आपको, आशा करता हूँ चमक रहा होगा। ऑफ डालूंगा इंक, इंक डालूंगा दोस्तों। चांसेस ऑफ सेपरेशन वो क्या है, 0, कोई चांस ही नहीं है सेपरेशन का। कंप्लीट लिंकेज में क्या बोला था, सेपरेशन नहीं होगा। सेपरेशन नहीं होगा तो भैया रिकॉम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, अपसेंट। क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, अपसेंट। जैसे दी अब आती अपसेंट, यस ठीक है दोस्तों। तो ये अपसेंट होगा, इसको लिख लीजिए। चांसेस ऑफ सेपरेशन 0, क्रॉसिंग ओवर अपसेंट होता है। तो इसमें ऑल आर पेरेंटल होते हैं। तो मुझे अभी इसकी फोटो भी खींचनी होगी, तो मैं साइड हटूंगा, तो पहले मैं हट ही जाता हूँ। लिख लीजिए भाई जिसको लिखना है। तो इसमें क्या होगा, ऑल आर पेरेंटल होंगे भाई, ये सब पेरेंटल होंगे, है ना। रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, रिकॉम्बिनेंट अपसेंट होगी भाई, ठीक है। नो क्रॉसिंग ओवर अगर अकर मतलब अकर, ठीक है, नो क्रॉसिंग ओवर अकर, ठीक है दोस्तों। और इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है, नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो आइए इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं जो भी और है। आइए दोस्तों, आइए देख लेते हैं पॉइंट। इसमें सारे पेरेंटल होते हैं। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, 0 होता है। नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कोई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, 0 होता है। इसमें सारे पेरेंटल होते हैं, ये मैंने सब समझा दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी और मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, तो वीडियो अपना आप बंद हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो स्टोरेज भरने वाला मैंने चेक कर लिया था अभी, तो क्योंकि चेक करता रहता हूँ, वीडियो की लेंथ हो गई है 25 मिनट के आसपास, तो भरने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। अब इसे बनाने के बाद अपलोड करने के बाद मैं बाकी का डिलीट मार दूंगा हिस्सा, तो फिर दोबारा से कल क्रिएट कर पाऊंगा ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में। अभी लिंकेज खत्म नहीं हुआ है, लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज हो गया, बट इनके एक एग्जांपल के संग ये सब समझाना है कि कैसे रिकॉम्बिनेंट होता है। देखो कौन सा चार्ट समझाना है, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ मैं समझा रहा हूँ। ये वाला जो चार्ट है ना, ये वाला, क्या गिरा दोस्तों, कोई बात नहीं, जो भी गिरा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो चार्ट है ना, ये वाला मुझे समझाना है कि कैसे हो रहा है ये क्रॉस, तो हम कल ये पढ़ेंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, और जिनको पता है तो कोई बात नहीं, आ जाना, समझ में आएगा सब कुछ। और एक एक चीज़ करके देखेंगे कि कैसे बन रहा है, बन कैसे रहा है, ये करके देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के लेक्चर में। और जिस किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, ताकि कल के लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ठीक है दोस्तों, और तब तक के लिए जिस किसी ने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करा है, वो ज्वाइन कर लें, है ना। वहाँ पे ये नोट्स अपलोडेड होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आता रहूँगा, छोटी मोटी, है ना। तो वैसे भी लेक्चर नंबर 11 तक अपलोड हो चुका है, ठीक है, मामला 11 पर अपलोड हो गया, लेक्चर नंबर 11 तक। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।